अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी सिलाई टाई एंड टिप्स। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए हाफ नेक कॉलर जो है, राउंड गले के ऊपर हाफ कॉलर है, आज इसको बनाने का तरीका आपके साथ शेयर करेंगे। ये मैंने एक शर्ट पर हाफ कॉलर लगाया था, आज मैं आपको दूसरी शर्ट पर इसी तरह से हाफ कॉलर लगाकर दिखाऊंगी। ये इतना इजी पैटर्न है कि आप आसानी के साथ ये वाला जो नेक है इस तरह से वो बना सकती हैं। इसका एक थोड़ा डिफ़िकल्ट तरीका भी है, जिसमें ये वाला कपड़ा जो है ये हम नेक के पैटर्न के अंदर फिक्स कर देते हैं। वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उसमें काफ़ी दफ़ा कपड़ा स्लिप हो जाता है और नेक जो है, ये कॉलर जो है, ये थोड़ा फिसल के टेढ़ा मेढ़ा सा भी हो जाता है। उसमें बहुत महारत जो है वो होनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये वाला आसान तरीका जो है ये आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि आप इस तरीका से भी ये जो कॉलर है हाफ कॉलर वो लगा सकते हैं। इस शर्ट पर मैंने ये वाला डिज़ाइन बनाऊंगी। सबसे पहले आपने शर्ट की कटिंग कर लेनी है। उसके बाद हमने नेक की कटिंग करनी है। इसको मैं तकरीबन 3 इंच चौड़ा रख रही हूँ। और 5.5 इंच इसकी लेंथ है। ये तकरीबन 12 इयर्स बेबी का, लड़की का, गर्ल्स का शर्ट है। आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1 इंच का मार्क लगाया और यूं इसको शेप दे दी। यहाँ भी मैं इसके 1 इंच पर ही कटिंग करूंगी। इस तरह से। उसके बाद हमें चाहिए एक 12 इंच लंबी पट्टी पेपर की चाहिए है, लेकिन आपने उसको 14 में ले लेना है क्योंकि 12 हमें कटिंग के बाद तैयार चाहिए है। ये 14 में है। इसको आपने 3 इंच चौड़ा लेना है और 14 इंच लंबा लेना है। इसको फिर यूं डबल कर लें। डबल करने के बाद 1.5 इंच पर निशान लगाएं यहाँ, और यहाँ से इसको इस 1.5 इंच पर हमने हल्का हल्का सा टर्न करके यूं लेके आना है। अगर हमने 3 इंच चौड़ा रखा है तो इसके सेंटर से हमने 1.5 इंच से इसकी कटिंग स्टार्ट करनी है। वन साइड से मैंने इसको कट कर लिया है। अब सेकंड साइड से भी मैं इसको कट कर लेती हूँ। ये वाली जो साइड है ये बैन के नीचे वाली साइड है, यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। अब हमने ऊपर वाली साइड को भी हल्का सा कट कर लेना है। 1 इंच चौड़ा मैं बैन रखूंगी। यहाँ मैंने निशान लगाया और इसके साथ साथ आपने 1-1 इंच पर
निशान लगाते जाना है। उससे आपकी जो शेव है वो ऑटोमेटिकली ऊपर से कट हो जाएगी। उसी तरह से ये देखें, इस तरह से इसको कट कर लिया। अब यहां से हमने इसको 12 इंच तक लेके आना है। ये हमारे पास अब डबल पीसेस है, तो इसका मतलब है हमने इसको 6 इंच में लेना है। यहां डबल फोल्डिंग से आपने इसको नापना है इस तरह से। और जहां ये 6 इंच आ रहा है यहां मैं निशान लगा रही हूं यहां पर, और इसको हल्का सा यूं हल्का सा टेढ़ा निशान लगाऊंगी। आप चाहें तो इसको राउंड भी कर सकते हैं। अगर राउंड में करना है तो मैं आपको राउंड में बता देती हूँ। इस तरह से आपने इसको यूं राउंड में लेके आना है इस तरह से। अब हम इसे कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। ½ इंच का मार्जिन छोड़कर इसकी कटिंग कर लें। अब यहां से इन दोनों को एक साथ मिला लें ताकि हम सेंटर का जो निशान है इसका वो फिक्स कर सकें। इसके बाद एक कपड़ा लें, उसके ऊपर बैन को रखें। इसको लगाते वक्त आपने ये बात का ख्याल रखना है कि यहां से इसका जो मार्जिन है वो कम से कम 1 इंच होना चाहिए। फिर यहां से इसको हल्का सा पकड़ें, ये थोड़ा थोड़ा सा सिलाई का बस मार्जिन रह जाए, और यहां प्रेस कर लें। ये ऊपर पेस्ट हो गया है। अब हम इसको स्टिच करते हैं। सबसे पहले इधर सिलाई लगा लें। इसके बाद नेक की यहाँ ऊपर वाली साइड पर बुकरम के ऊपर बिल्कुल भी सिलाई नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल यहाँ किनारे पर आपने यहाँ से स्टार्ट करके पूरी मुकम्मल ऐसे यूं कंप्लीट कर लेनी है सिलाई। इस तरह
अब यहाँ से हल्का सा मार्जिन छोड़ के तो कटिंग कर लें। हल्के हल्के से कट लगा लें। एक इंच का छोड़कर कटिंग कर लें। अब इसको ओपन कर लें और अच्छे से इसको प्रेस कर लें। अब